I am Poonam Kalra, poet, author, motivational speaker, YouTuber, and counselor. फ्रेंड्स, आज की प्रॉब्लम बहुत ही अलग तरह की है। आज की प्रॉब्लम है बहाने मत बनाओ, अपना काम खुद करो और वो भी टाइम पर। आपने देखा होगा कि लोगों के जब कोई भी काम नहीं होते ना, जो काम करना होता है नहीं होता, तो लोग बहुत तरह-तरह के बहाने बनाते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये बहाने हर एक इंसान बनाता है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हों। वाइफ भी कई बारी कहती है अपने हस्बैंड को, जैसे कोई काम था, उसे मार्केट जाना था और वो नहीं जा पाई। वाइफ भी अपने हस्बैंड को कहती है कि कार तो आप ले गए, मेरे पास तो कोई कन्वेंस थी नहीं, तो मैं कैसे जाती? देखिए, ये एक बहाना ही है ना कि अगर आपके हस्बैंड कार ले गए, तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी शहर में कुछ कन्वेंस नहीं होती। सब जगह सब कुछ होता है। उबर होती है, टैक्सी होती है, ऑटो होता है, पैदल जा सकते हो अगर पास में जाना है तो। इतने तरीके होते हैं, आप जा सकते थे और आपको पता भी है कि आप जा सकते थे। आप जान के ये कहते हो। हस्बैंड भी कई बार कहता है कि आज गाड़ी तेरे पास थी, तो मेरे को इधर जाना था, उधर जाना था, मेरे को इतने काम करने थे, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं नहीं कर पाया। तो हस्बैंड भी कर सकता है काम, क्योंकि जब कभी ऐसे जाना होता है तो हस्बैंड के पास भी तो जाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मेट्रो है, उसके बाद ऑटो है, उबर है, टैक्सी है, कितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो भी इंसान ना जान के बहाने बना के कहता है कि मैं तो ये काम इसलिए नहीं कर पाया। बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी कहते हैं घर में कि मम्मी आप घर में नहीं थे, तो मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाया कि आप घर में नहीं थे। तो बच्चा भी ऐसे बोलता है, वो भी झूठ बोलता है कि मम्मी घर में ना हो तो वो अगर वो काम नहीं कर पाया तो दूसरी कुछ तो और कर सकता था ना। तो हमें बहाने बनाने की ना बहुत आदत पड़ गई है कि कोई भी काम हो तो हम बहाना बना के और अपनी जान छुड़ा लेते हैं एक तरह से। लेकिन आप ये सोचिए कि जो टाइम एक बार निकल गया, वो टाइम दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए आप कभी भी टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करिए और अपनी गलतियों को दूसरों के सिर पर मत डालिए। तो जब आप खुद एक्टिव रहोगे, तो आपके घर के लोग भी आपके साथ एक्टिव रहेंगे। जब वो देखेंगे ना कि आप अपने काम जैसे मर्ज़ी हो, जैसे टाइम निकाल के आप अपने काम करते हो, तो उनको भी लगेगा कि देखो ये इतनी एक्टिव है कि मतलब इसके पास आज गाड़ी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन इसको जो-जो काम करने थे वो सब कर आई है वाइफ भी। तो आप तो स्मार्ट कहलाओगे ना, तो आपको सबकी नज़र में स्मार्ट ही बनना चाहिए और कभी भी बहाने बना के अपना पल्ला मत झड़के कि मतलब दूसरे के उस पे मत डालिए कि आपकी वज़ह से ये नहीं हुआ। तो आप सब कुछ कर सकते हैं और बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं और जो टाइम निकल गया दोबारा नहीं आएगा। प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए और अपने काम अपने आप करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि दूसरा इंसान आपकी हेल्प करेगा या कुछ करेगा। तो जब आप अपने आप कर लोगे तो बहुत ही आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा और दूसरा क्या है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा अपने में। आपको लगेगा कि देखो ये काम इतना मुश्किल था आज और लेकिन मैंने अपने आप कर लिया। तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी ट्राई करके देखिएगा कि कोई भी काम जब आप अपने उस पे करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और घर के लोग भी आपको एप्रिशिएट करेंगे, ज़रूर करेंगे और ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप में ये एक अलग से क्वालिटी आ जाती है, जो कि आपको अपने आप को पता चलेगा। आपको पता चलेगा, आपके घरवालों को भी पता चलता है फिर। तो बस आप कभी भी टाइम मत वेस्ट करिएगा, किसी पर दोष मत डालिएगा कि मैंने उसकी वज़ह से मेरा ये काम नहीं हुआ, उसकी वज़ह से काम नहीं हुआ। किसी की वज़ह से कोई काम नहीं रुकता। मैं तो आपको अपने बारे में बताऊँगी कि मुझे जो कुछ काम करना होता है, मैं कभी किसी दूसरे पर वो नहीं रहती कि इसकी मतलब ये मेरा काम करेगा या इसके साथ मेरा काम होगा या इसकी वज़ह से होगा। नहीं, मैं अपने सारे काम अपने आप करती हूँ और अपने आप सेटल करती हूँ। तो ऐसे ही सब लोग कर सकते हैं। चलो ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। बाय।